श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए शिव महापुराण कथा में आगे का प्रसंग। यहाँ पर शौनक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज से कह रहे हैं कि हे सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य बताया है वो तो बहुत ही उत्तम है। अब आप पुनः शिव जी के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन भी कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के नाम का पाठ या श्रवण भी कर लेता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर सभी सिद्धियों को प्राप्त भी कर लेता है। मुनीश्वरों, जिस जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे, वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे, उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा, अर्थात उन्हें इस भवसागर में बार बार नहीं आना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही इस लोक में समस्त वर्णों के लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। ये मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। हे मुनियों, मुख्यता को प्राप्त हुए ये प्रधान प्रधान शिवलिंग बताए गए। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन भी सुनो। आप सभी श्रोतागण भी इन शिवलिंगों का वर्णन केवल शिव महापुराण में ही सुन सकते हैं। इसके अलावा आपको इनका वर्णन कहीं भी सुनने नहीं मिलेगा। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी जाती है और उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। ऐसा कहकर सूत जी ने गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पूरेश्वर, वैद्यनाथ, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर और अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में ये बतलाया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी कहने लगी, हे अनुसुईये, अगर तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो, तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रह जाऊंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है, वैसे दूसरे उपायों से नहीं हो पाती। हे सती अनुसुईये, ये मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अगर तुम जगत का कल्याण करना ही चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देती हो, तो मैं अवश्य ही यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की ये बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट होकर उन्होंने साक्षात दर्शन दिया। शंभु बोले, हे साध्वी अनुसुईये, तुम्हारा ये कर्म देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति और पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से शंकर जी का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणी शिव जी से कहा, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा जी भी प्रसन्न है, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा जी और भगवान शिव दोनों ही प्रसन्न होकर उस स्थान पर जहां वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहां पर अत्रीश्वर पड़ गया। अब आपको कथा सुनाते हैं एक ऐसे स्थान की जहां वर्ष में एक दिन गंगा जी भी जाती हैं। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों की कथा प्रसंग सुना दिए, तब ऋषियों ने पूछा, हे महामते सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई? इसका विशेष रूप से वर्णन कर दीजिए। वहां महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ? इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे, महर्षियों, एक ब्रह्माणी थी जिसका नाम ऋषिका था।
वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। हे ब्राह्मणों, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी, फिर भी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर होकर पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठिन तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर एक मूढ़ नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर, जो बड़ा मायावी था, काम बाण से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामिनी को तपस्या करती देख वह असुर उसे नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ उसके साथ समागम की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने और शिवजी के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि नहीं डाल सकी। तपस्या में लीन हुई उस ब्राह्मणी ने उस असुर का सम्मान भी नहीं किया, क्योंकि वह तो अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कृशांगी युवती से तिरस्कृत होकर उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर अपना क्रोध प्रकट कर दिया और फिर अपना विकराल रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुष्टात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहे और उस ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना शुरू कर दिया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव जी का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत व्याकुल होकर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा और उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां तत्काल प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम विवल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा करने के लिए दत्तचित होकर कहा, वर मांगो। महेश्वर का ये वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, हे देवाधिदेव महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा ये दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम और अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु, हे महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुन लीजिए। आप अन्य लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी कहने लगे, हे ऋषिके, तुम सदाचारिणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रहने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वो सब मैंने तुम्हें दे दिए। हे ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आ गए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भलीभांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई बड़े प्रसन्न मन से बोली। गंगा ने कहा, हे ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, गंगा जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नता पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न होकर उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। ये देखकर सभी देवता आनंदित होकर शिवजी तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव जी भी वहां नंदिकेश के नाम से विख्यात हुए। मान्यता है कि गंगा जी भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी तिथि के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती हैं। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए श्री सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र के शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया था। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत महात्म्य सुनाकर
अन्य बहुत से शिवलिंगों की विचित्र महात्म्य कथा का वर्णन करने के बाद ऋषियों के पूछने पर वे ज्योतिर्लिंगों का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने सद्गुरु से जो कुछ भी सुना है वह ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य और उनके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से ही सुनाऊंगा। तुम सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मुने, ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, इसलिए आप सभी पहले उन्हीं के महात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामना प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को पति के रूप में पाकर वे दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगी और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में भी जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी दूसरी कोई पत्नी बिल्कुल भी प्रिय नहीं हुई। इससे दूसरी पत्नियों को बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता की शरण में गई। वहां जाकर अपने पिता से उन्होंने जो भी दुख था वो कह सुनाया। हे मुनीश्वरों, वह सब सुनकर दक्ष भी दुखी हो गए। चंद्रमा के पास आकर बड़ी शांति से बोले, हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबके प्रति तुम्हारे मन में कम या अधिकता का भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विषमतापूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया है। श्री सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अपने दामाद चंद्रमा से स्वयं ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया कि अब फिर आगे से ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी भी पत्नी का उन्होंने आदर ही नहीं किया। इस बात को सुनकर दक्ष प्रजापति दुखी होकर फिर स्वयं आकर चंद्रमा को उत्तम नीति से समझाने लगे और न्यायोचित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले भी अनेक बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। सूत जी कहते हैं, दक्ष के ऐसा कहते ही क्षण भर में ही चंद्रमा क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सभी ओर महान हाहाकार मच गया। सब देवता और ऋषि कहने लगे कि हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मुने, इस प्रकार दुख में पड़कर वे लोग विह्वल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सभी देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित की। तब इंद्र आदि देवता और वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, इसलिए उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां मृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव जी उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं तथा ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां स्थिर चित्त होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। मैं अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर भी प्रदान अवश्य करूंगा। महादेव को प्रसन्न देकर चंद्रमा बोले, हे देवेश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या साध्य हो सकता है? फिर भी हे प्रभु, हे शंकर जी, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कर दीजिए। मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कर दीजिए। शिव जी कहने लगे, चंद्रदेव, एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। फिर चंद्रमा ने भी भक्तिभाव से भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र के महात्म्य को बढ़ाने और चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर वहां सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हो गए। ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं।
ये चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में विद्यमान है। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी स्थापना की है, जिसमें शिव जी और ब्रह्मा जी का सदा निवास माना जाता है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से उस उत्तम तीर्थ का सेवन या दर्शन करता है उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। चंद्रमा निरोग होकर फिर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार हे मुनियों, मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया। इसी तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभीष्ट को पाता और सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब मैं मल्लिकार्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग भी बताता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारक शत्रु शिवा पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश जी के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर गए, तब पार्वती जी और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे और वहां से भी 12 कोस दूर नाराज होकर चले गए। तब शिव जी और पार्वती जी ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर होकर पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णमासी के दिन देवी पार्वती भी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। उसमें देवी पार्वती और शिव जी दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव जी का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं। इस प्रकार मल्लिकार्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सभी प्रकार के सुख देने वाला है। ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी कहने लगे, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। इसलिए मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशिनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ, तुम लोग भी आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उसी पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में लीन रहने वाले और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते, शिव जी की पूजा में सदा तत्पर रहा करते। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञान अर्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सद्गति प्राप्त कर ली जो केवल संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो माता पिता से सद्गुणों में कहीं भी कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। इस कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। अवंती, जो कि उज्जैन के नाम से अब जानी जाती है, उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखिए। ऐसा कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध डालो।
वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय दैत्य की कही भी वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्टात्मा दैत्य ने जैसे ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान में बड़ा भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वे दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रय दाता हैं। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूं, तुम इन ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपनी हुंकार मात्र से तत्काल ही भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन देकर सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो, मैं तुम सबसे अत्यंत प्रसन्न हूं। उनकी वह बात सुनकर वे सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक होकर इस प्रकार बोले, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु, हे शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहिए। प्रभु, हे शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सद्गति देकर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। हे ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है और परलोक में भी मोक्ष मिल जाता है। अब सुनिए शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्रीकर की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे, जो सभी शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्री थे। शिव जी के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दैदीप्यमान थी। वह देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों का निश्चय ही मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठा करते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की तरह उनकी शोभा हुआ करती थी। राजा चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, ये सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लालच बढ़ गया और वे शुद्ध रहने लगे, क्योंकि वे सभी राजा की मणि को छीनना चाहते थे। फिर वे सब राजा चतुरंगिणी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए उद्यत हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे और उनके साथ बहुत सारे सैनिक भी थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण कर दिया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहा करती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वे विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहा करती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई। उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की गई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर अपने निवास स्थान को लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, इसलिए घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से दूर ही दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया और उसी को शिवलिंग मान लिया।
फिर उस बालक ने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित कर दिए। जैसा कि आमतौर पर छोटे बच्चे किया करते हैं। छोटे बच्चे जब बड़ों को कुछ भी पूजा पाठ करते देखते हैं तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने मन से जिस तरह भी पूजा करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो सुंदर सुंदर पत्तों और फूलों से बारंबार पूजन करके तरह तरह से उस बालक ने नृत्य भी किया और बारंबार भगवान के चरणों में अपना मस्तक भी झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव में आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उस बालक का मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा हुआ था। इसलिए जब बार बार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिवजी के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देख उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह बालक नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री भी नष्ट कर दी। ये देखकर वह नन्हा बालक हाय हाय कहकर रो उठा। क्रोध में भरी हुई वह ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकार कर फिर से घर में चली गई। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। 2 घड़ी बाद जब उसे होश आया, तब उसने आंख खोली। आंख खुलने पर उस बालक ने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया है। मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार स्वर्णमय दिखाई देते थे। वहां बहुमूल्य नीलमणि और हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा कि उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री भी सुसज्जित है, जिसे उसकी माता ने फेंक दिया था। ये सब देखकर वह बालक सहसा उठकर खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। फिर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में अपना शीश झुकाया। सूर्यास्त होने के बाद वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र और परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया, जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और स्वर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके उस बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित होकर एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग उद्दीप्त हो रहे हैं और वे साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती है। मुख से विह्वल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा, सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न होकर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो निरंतर भगवान शिव के पूजन में लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव देखा, जो शंकर जी को भी संतुष्ट करने वाला था। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर परमानंद के सागर में डूब गए। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते और प्रसन्नता पूर्वक शिवजी के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। हे ब्राह्मणों, उस समय वहां बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव जी का ये अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। उधर युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेरकर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के मुख से वे सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और वहां आए हुए सभी नरेश एकत्रित होकर आपस में इस प्रकार बोले कि राजा चंद्रसेन तो बड़े भारी शिव भक्त हैं, इसलिए इन पर विजय पाना बड़ा कठिन है।
और ये तो सदा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे ही शिव भक्त हैं। वे राजा चंद्रसेन तो महाशिव भक्त हैं ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महादेव हम पर भी बड़ी कृपा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब भूपालों ने हथियार डाल दिए जो कुछ क्षण पहले तक राजा से युद्ध करना चाहते थे। आपस में सब मिल गए थे। उनके मन से वैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न होकर चंद्रसेन की अनुमति लेकर महाकाल की उस रमणीय नगरी के भीतर गए। वहां उन्होंने महाकाल का पूजन किया। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभ्युदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर पर भी गए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे और आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए। गोप बालक के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सभी राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगा दी। फिर उन सारे राजाओं ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नता पूर्वक भेंट में दी। संपूर्ण जनपदों में जो भी बहुसंख्यक गोप रहते थे, अर्थात ग्वालों के बच्चे रहते थे, उन सबका राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उनके आते ही सभी राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उन्हें मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित होकर वानर राज हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर देखते हुए बोले, हे राजाओं, तुम सब लोग और दूसरे देहदारी भी मेरी बात सुनिए। इससे तुम लोगों का भला ही होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। और ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव जी की पूजा का दर्शन करके उनसे प्रेरणा ली। बिना मंत्र के भी शिव जी का पूजन करके उन्हें पा लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला ये बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में सभी भोगों का उपभोग करके अंत में ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप से प्रकट होकर श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन शिव रूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं और महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। फिर उन्होंने उस बुद्धिमान गोप बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी की उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा लेकर उन सभी राजाओं के देखते देखते वही अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की उपासना करने लगे। महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा किया करते थे। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। भक्त वत्सल शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन संहार करने वाले हैं। ये परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सभी प्रकार का सुख देने वाला है। ये शिव भक्ति को बढ़ाने और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला भी है। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे शिवलिंग का परिचय भी दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा भी सुनाइए। तब सूत जी महाराज बोले, हे महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ है वह बतलाता हूँ, प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिवजी के समीप जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय के बाद वे मुनिश्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है,
किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। उन्हें देख विंध्य पर्वत ने पूछा, हे महर्षि, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का कारण क्या है? तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, भैया तुम्हारे यहाँ तो सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी जा पहुंचा है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं भगवान विश्वनाथ शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। फिर जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभु की आराधना करके उनके ध्यान में तत्पर होकर वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न होकर उस समय उससे बोले, हे विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं तो भक्तों को अभीष्ट वर देने वाला हूँ और इस समय तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, हे देवेश्वर शंभो, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कर दीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु तो बड़े दयालु हैं। उन्होंने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहने लगे, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, हे प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास कीजिए। देवताओं की और ऋषि की ये बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वो ओंकार नाम से विख्यात हो गए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई, अर्थात परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर भी प्राप्त किए। फिर देवता अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो भी पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनता, अर्थात वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब तो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूंगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार हैं और भारतवर्ष के बद्रिकाश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसमें स्थित होकर पूजा ग्रहण करने के लिए भगवान शंभु से प्रार्थना की। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से अत्यंत संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम मुझसे कोई वर मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों के हित की कामना से कहा, देवेश्वर, अगर आप प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए आप यहीं पर सदा के लिए स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदार तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर सभी दुखों और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं केदारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर वहां रहते हैं।
वे दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। उसी दिन से लेकर जिसने भी भक्ति भाव से केदारेश्वर का पूजन किया, उसके लिए स्वप्न में भी दुख दुर्लभ हो गया। जो भगवान शिव का प्रिय भक्त वहां शिवलिंग के निकट शिव के रूप से अंकित वलय अर्थात कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, वह उस वलय युक्त स्वरूप का दर्शन करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही जीवन मुक्त भी हो जाता है। जो बद्रीवन की यात्रा करता है उसे भी जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। नर और नारायण के तथा केदारेश्वर शिव के रूप का दर्शन करके मनुष्य मोक्ष का भागी बन जाता है, इसमें संशय नहीं है। केदारेश्वर में भक्ति रखने वाले जो पुरुष वहां की यात्रा आरंभ करके उनके पास तक पहुंचने के पहले मार्ग में ही मर जाते हैं, वे भी मोक्ष पा जाते हैं। इसमें विचार करने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करके वहां का जल पी लेने के बाद मनुष्य का फिर जन्म दोबारा नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण की तथा केदारेश्वर शंभु की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य कहूंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। कामरूप देश में लोकहित की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। उनका वह स्वरूप कल्याण और सुख का आश्रय है। हे ब्राह्मणों, पूर्व काल में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का विध्वंस करता, समस्त प्राणियों को दुख दिया करता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। अपनी माता के साथ सही पर्वत पर निवास किया करता था। एक दिन समस्त लोगों को दुख देने वाले भयानक पराक्रमी दुष्ट भीम ने अपनी माता से पूछा, माँ, मेरे पिताजी कहाँ हैं और तुम अकेली क्यों रहती हो? मैं ये सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ सच सच बताओ। कर्कटी कहने लगी, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री राम ने मार डाला। मेरे पिता का नाम कर्कट और माता का नाम पुष्कसी था और मेरे पति को पूर्व काल में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने कुपित होकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों तो मर गए। तब से मैं अकेली होकर बड़े दुख के साथ इस पर्वत पर रहने लगी। अब मेरा कोई सहारा भी नहीं रह गया। मैं तो असहाय और दुख से आतुर होकर यहाँ निवास करती थी। इसी समय महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण, जो रावण के छोटे भाई थे, यहाँ आए। उन्होंने बलात् मेरे साथ समागम किया। फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। तब तुम्हारा जन्म हुआ। मेरे पति का नाम विराध था, जिसे राम ने मार डाला था। फिर जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तुम भी पिता के समान ही महान बलवान और पराक्रमी हो गए। अब मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर यहाँ समय बिता रही हूँ। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, कर्कटी की यह बात सुनकर भयानक पराक्रमी भीम कुपित होकर यह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। इन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथों मारे गए। विराध को भी इन्होंने मार डाला और इस प्रकार मुझे बहुत दुख दिया है। अगर मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि को अवश्य ही दुख दूंगा। ऐसा निश्चय करके भीम महान तपस्या करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए 1000 वर्षों तक कठिन तपस्या की। तपस्या के साथ साथ वह मन ही मन इष्ट देव का ध्यान भी किया करता था। तब लोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए और इस प्रकार बोले, भीम, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांग लो। भीम बोला, देवेश्वर, हे कमलासन, अगर आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना ही चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं कोई तुलना ना हो सके। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उस राक्षस ने श्री ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान किया और अपनी धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर उधर वह राक्षस अपने घर आया। अपनी माता को प्रणाम करके बड़ी शीघ्रता से बड़े गर्व से बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं और उनकी सहायता करने वाले श्री हरि का संहार कर डालूंगा।
ऐसा कहकर भयानक पराक्रमी भीम ने पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सभी को अपने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उनका पक्ष लेने वाले श्री हरि को भी उसने युद्ध में हरा दिया। फिर प्रसन्नता पूर्वक पृथ्वी को जीतना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया। वहां राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के प्रभाव से शिव जी के आश्रित रहने वाले महावीर महाराज सुदक्षिण को परास्त कर दिया और सभी सामग्रियों सहित उनका राज्य और सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया। भगवान शिव के प्रिय भक्त धर्म प्रेमी परम धर्मात्मा राजा को भी उसने कैद कर लिया और उनके पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें एकांत स्थान में बंद कर दिया। वहां उन्होंने भगवान की प्रीति के लिए शिव जी की उत्तम पार्थिव मूर्ति बनाकर उन्हीं का भजन पूजन आरंभ कर दिया। उन्होंने बारंबार गंगा जी की स्तुति की और मानसिक स्नान आदि करके पार्थिव पूजन की विधि से शंकर जी की पूजा संपन्न की। यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है। आपने एक शब्द सुना, मानसिक स्नान। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि पूजा पाठ प्रारंभ करने से पहले या व्रत करने से पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्नान करने की भी स्थिति में ना हो, तो वो मानसिक स्नान करके भी सच्चे मन से अपने इष्ट देवी देवता को प्रसन्न कर सकता है, उनका ध्यान कर सकता है, उनकी पूजा पाठ या उपवास भी कर सकता है। कई बार जो परिस्थितियां होती हैं वो हमारे वश में नहीं होती हैं, इसलिए पूजा करने का, व्रत रखने का अधिकार तो सबको है। आपको ये कथाएं बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। हर कथा में, हर शब्द में कोई ना कोई गहरा अर्थ छुपा हुआ है। कई बार पूजन सामग्रियों का अभाव होता है, तो ऐसे में आप सच्चे मन से, आप मानसिक रूप से जिस चीज पूजन सामग्री को भगवान को अर्पित करना चाहते हैं उसका मन में ध्यान कर लीजिए और फिर उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए। लेकिन ऐसा तभी करना चाहिए जब आप उस स्थिति में ना हो कि आप प्रकट रूप से वो सामग्री अपने देवी देवता को अर्पित कर सके। फिर विधि पूर्वक भगवान शिव का ध्यान करके वे प्रणव युक्त पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अब उन्हें दूसरा कोई काम करने के लिए अवकाश नहीं मिलता था। उन दिनों उनकी साध्वी पत्नी राजवल्लभा दक्षिणा प्रेम पूर्वक पार्थिव पूजन किया करती थीं। वे दंपति अनन्य भाव से भक्तों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर का भजन करते और हर दिन उन्हीं की आराधना में लीन रहा करते। इधर वह राक्षस वर के अभिमान से मोहित होकर यज्ञ कर्म आदि सभी धर्मों का लोप करने लगा और सबसे कहने लगा, तुम लोग सब कुछ मुझे ही दो, मुझे ही देवी देवता समझो। महर्षियों, दुरात्मा राक्षसों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर उसने सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वह वेदों, शास्त्रों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का लोप करके शक्तिशाली होने के कारण सबका स्वयं ही उपभोग करने लगा। तब सब देवता और ऋषि अत्यंत पीड़ित होकर महाकोशी के तट पर गए, शिव जी की आराधना और स्तवन करने लगे। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं से बोले, हे देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब देवतागण कहने लगे, देवेश्वर, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए सबके मन की बातें तो आप जानते ही हैं, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। हे प्रभु, हे महेश्वर, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली होकर देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है, इसलिए आप इस दुखदाई राक्षस का नाश कर दीजिए, हम पर कृपा कीजिए और तनिक भी देर मत कीजिए। तब शंभु ने कहा, हे देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश जाकर कह दो, फिर तुम्हारा सभी कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। उनसे कहना, कामरूप देश के अधिपति महाराज सुदक्षिण, हे प्रभु, तुम मेरे विशेष भक्त हो, इसलिए प्रेम पूर्वक मेरा भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, तब उन सभी देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक वहां जाकर उन महाराज से शंभु की कही हुई सारी बातें कह सुना दी। उनसे वह संदेश कहकर देवताओं और महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। वे सब के सब शीघ्र ही अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गणों के साथ लोकहित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर उसके निकट गए और गुप्त रूप से वहीं ठहर गए।
इस समय कामरूप नरेश ने पार्थिव शिव के सामने गहन ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। इतने में ही किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पुरस्चरण कर रहे हैं। ये समाचार सुनते ही वह राक्षस क्रोधित हो उठा और उन्हें मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया। वहां पार्थिव आदि जो भी सामग्री स्थित थी उसे देखकर और उसके प्रयोजन और स्वरूप को समझकर राक्षस ने यही माना कि ये राजा मेरे लिए कुछ कर रहा है, इसलिए सब सामग्रियों सहित इस नरेश को मैं बलपूर्वक अभिनष्ट कर देता हूँ। ऐसा मन में विचार कर उस महाक्रोधी राक्षस ने राजा को बहुत डांटा और पूछा, क्या कर रहे हो? राजा ने भगवान शंकर पर रक्षा का सारा भार सौंपकर कहा, मैं चराचर जगत के स्वामी भगवान शिव का पूजन कर रहा हूँ। तब राक्षस भीम ने भगवान शंकर के प्रति बहुत तिरस्कार युक्त दुर्वचन कहकर राजा को धमकाया और भगवान शंकर के पार्थिव लिंग पर तलवार चला दी। वह तलवार उस पार्थिव लिंग का स्पर्श भी नहीं करने पाई कि उससे साक्षात भगवान हर वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा करने के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा पहले से ही ये व्रत है कि मैं सदा अपने भक्तों की रक्षा करूं, इसलिए भक्तों को सुख देने वाले मेरे बल की ओर दृष्टिपात तो करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने पिनाक से उसकी तलवार को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शंभु ने उस दुष्ट के त्रिशूल को भी सैकड़ों टुकड़ों में बांट डाला। फिर शंकर जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ, जिससे सारा जगत शुद्ध हो उठा। तब नारद जी ने आकर भगवान शंकर से प्रार्थना की, लोगों को भ्रम में डालने वाले हे महेश्वर, हे मेरे नाथ, आप क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तिनके को काटने के लिए भला कुल्हाड़ा चलाने की क्या आवश्यकता है? हे प्रभु, शीघ्र ही इसका संहार कर डालिए। देवर्षि नारद के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंभु ने केवल हुंकार मात्र से ही उस समय समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। मुने, सभी देवताओं के देखते ही देखते शिव जी ने उन सारे राक्षसों को दग्ध कर दिया। फिर भगवान शंकर की कृपा से इंद्र आदि सभी देवताओं और मुनीश्वरों को शांति मिली। वह संपूर्ण जगत स्वस्थ हो गया। उस समय देवताओं और विशेषतः मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा ही निवास कीजिए। ये देश तो निंदित माना गया है, यहाँ आने वाले लोगों को प्रायः दुख ही प्राप्त होता है, परंतु आपका दर्शन करने से यहाँ सभी का कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि भी करेंगे। आपका ये ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर लोकहितकारी और भक्त वत्सल परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं स्थित हो गए। अब जानिए विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग और उनकी महिमा के प्रसंग में पंचक्रोशी की महत्ता का वर्णन। हो सकता है आपने ये शब्द पहली बार सुना हो, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवरों, अब मैं काशी के विश्वेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जो महापातकों का भी नाश करने वाला है। तुम लोग सुनो। इस भूतल पर जो कोई भी वस्तु दृष्टि गोचर होती है अर्थात दिखाई देती है, वह सच्चिदानंद स्वरूप, निर्विकार और सनातन ब्रह्म रूप है। अपने कैवल्य भाव में ही रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में कभी 1 से 2 हो जाने की इच्छा जागृत हुई, फिर वे ही परमात्मा सगुण रूप में प्रकट होकर शिव कहलाए। वे शिव ही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका नाम शिव हुआ और जो स्त्री हुई उसे शक्ति कहते हैं। उन चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही 2 चेतनों अर्थात प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। मुनिवरों, उन दोनों माता पिताओं को उस समय सामने ना देखकर वे दोनों प्रकृति और पुरुष महान संशय में पड़ गए। उस समय निर्गुण परमात्मा से एक आकाशवाणी प्रकट हुई। आकाशवाणी ने कहा, तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए, फिर तुमसे परम उत्तम सृष्टि का विस्तार संभव होगा। तब वे प्रकृति और पुरुष बोले, हे प्रभु, हे शिव, तपस्या के लिए तो कोई स्थान है नहीं, फिर हम दोनों इस समय कहाँ स्थित होकर आपकी आज्ञा के अनुसार तपस्या करें। तब निर्गुण शिव ने तेज के सारभूत 5 कोस लंबे चौड़े शुभ और सुंदर नगर का निर्माण किया, जो उनका अपना ही स्वरूप था। वह सभी आवश्यक उपकरणों से युक्त था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेज दिया। वह नगर आकाश में
पुरुष के समीप जाकर स्थित हो गया, तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित होकर सृष्टि की कामना से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हो गई, जिससे सारा शून्य आकाश व्याप्त हो गया। वहां दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, ये कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उन प्रभु के सामने ही उनके एक कान से मणि गिर गई। जहां वह मणि गिरी, वह स्थान मणिकर्णिका नामक महान तीर्थ हो गया। जब पूर्वोक्त जलराशि में वह सारी पंचक्रोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल के द्वारा धारण कर लिया। फिर श्री हरि अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं सोए। तब उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उनकी उत्पत्ति में भी शंकर जी का आदेश ही कारण था। फिर उन्होंने शिव जी की आज्ञा पाकर अद्भुत सृष्टि आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में 14 भुवन बनाए। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 50 करोड़ योजन का बताया है। फिर भगवान शिव ने ये सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्म पाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। ये सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचक्रोशी को इस जगत में छोड़ दिया। ये पंचक्रोशी काशी लोक में कल्याणदायिनी, कर्म बंधन का नाश करने वाली, ज्ञान दात्री और मोक्ष को प्रकाशित करने वाली मानी गई है। इसलिए मुझे परम प्रिय है और यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की है। अतः मेरे अंशभूत हरे, तुम्हें कभी भी इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान हर ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मर्त्यलोक के जगत में छोड़ दिया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी निश्चय ही इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा जी द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। वह महापात की पुरुषों को मोक्ष भी प्रदान करता है। मुनीश्वरों, अन्य मोक्षदायक धर्मों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है। केवल इस काशी में ही जीवों को सायुज्य नामक सर्वोत्तम मुक्ति सुलभ हो जाती है, जिनकी कहीं भी कोई गति नहीं है। उनके लिए वाराणसी ही पूरी गति मानी जाती है। महापुण्यमयी पंचक्रोशी करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। यहाँ समस्त अमरगण भी मरने की इच्छा रखते हैं। फिर दूसरों की तो भला बात ही क्या है। ये शंकर जी की प्रिय नगरी काशी सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कैलाशपति, जो भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, कालाग्नि रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप में प्रकट हुए शिव ही हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव से इस प्रकार कहा, हे विश्वनाथ महेश्वर, मैं आपका ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। हे महादेव, मुझ पर कृपा कीजिए। जगतपते, लोकहित की कामना से आपको सदा यहीं पर रहना चाहिए। हे जगन्नाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहीं रहकर जीवों का उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, फिर इस प्रकार मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले अविमुक्त ने भी शंकर जी से बारंबार प्रार्थना करके नेत्रों से आंसू बहाते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, काल रूपी रोग के सुंदर औषध देवाधिदेव महादेव, आप वास्तव में तीनों लोकों के स्वामी और ब्रह्मा और विष्णु आदि के द्वारा भी सेवनीय हैं। हे देव, काशीपुरी को आप अपनी राजधानी स्वीकार कर लीजिए। मैं अचिंत्य सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान लगाए स्थिर भाव से बैठा रहूंगा। आप ही मुक्ति देने वाले और संपूर्ण कामनाओं के पूरक हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आप परोपकार के लिए उमा सहित सदा यहाँ विराजमान हो जाइए। हे सदाशिव, आप समस्त जीवों को संसार सागर से पार करें। हे हर, मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने भक्तों का कार्य सिद्ध कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोकों का उपकार करने के लिए वहां विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप से ही वाराणसी और विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। एक समय की बात है,
कि पार्वती जी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, देवी, ये वाराणसीपुरी सदा के लिए मेरा गुह्यतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा कारण है। महेश्वरी, वाराणसीपुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी बन जाते हैं। उनके लिए तीर्थ की तो अपेक्षा ही नहीं। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान होते हैं। उन्हें जीवन मुक्ति ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये मैंने निश्चित बात कही है। हे देवी, इस परम उत्तम अविमुक्त तीर्थों में जो विशेष बात है उसे तो मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बूढ़े कोई भी क्यों ना हो, अगर इस पुरी में अर्थात वाराणसी में आकर मर जाएं तो मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो या विवाहिता, विधवा हो या बंध्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा ऐसी वैसी कैसी भी क्यों ना हो, अगर इस क्षेत्र में मरे तो अवश्य ही मोक्ष की भागिनी हो जाती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज प्राणी जैसे यहाँ मरने पर मोक्ष पाता है, वैसा और कहीं नहीं पाता। देवी, यहाँ मरने वाले के लिए ना ज्ञान की अपेक्षा है, ना भक्ति की, ना कर्म की आवश्यकता है, ना दान की, ना कभी संस्कृति की अपेक्षा है और ना धर्म की ही। यहाँ नाम कीर्तन, पूजन और उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे जैसे मरे उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। प्रिय, मेरा यह दिव्यपुर गुह्य से भी गुह्यतर है। ब्रह्मादि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। हे पार्वती, वे संपूर्ण अभीष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ ये क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। ये सब ओर से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में ये क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर निष्पाप मनुष्य काशी में आकर मरे तो उसे तत्काल ही मोक्ष मिल जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह काय व्यूहों को प्राप्त होता है। उसे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन मोक्ष मिलता जरूर है। हे देवी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। देवी, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म नाश हो जाते हैं तब जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। अगर किसी ने अपने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की गति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा जी में स्नान करता है उसके क्रियमाण और संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता, ये निश्चित बात है। अर्थात जो जैसे कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य ही भोगना होता है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ करता है। आप सुनिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों सुनो, मैंने सदगुरु व्यास जी के मुख से जैसी सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा तुम्हें सुना रहा हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहा करते थे, जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वही उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे महर्षियों, एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल हो गया। सब लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल भला कहाँ से दिखाई देता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सभी वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक कठिन तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। ऋषि ने वर्षा के लिए प्रार्थना की। तब वरुण देव कहने लगे कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वर्षा ना करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो,
उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया। फिर परोपकार से सुशोभित होने वाले मुनिश्रेष्ठ गौतम से कहा कि हे महामुने, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय होंगे। ऐसा कहकर उन महर्षि से प्रशंसित होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बड़ा सुख मिला। महात्मा पुरुष का आश्रय मनुष्यों के लिए महत्व की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। महान पुरुष ही महात्मा के उस स्वरूप को देखते और समझते हैं, दूसरे अधम मनुष्य कभी नहीं देख पाते। मनुष्य जैसे पुरुष का दर्शन करता है वैसा ही फल पाता है। फिर गौतम जी वहां उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार के निवार बो दिए। इस तरह के धान, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहलहा उठे। ये समाचार सुनकर वहां दूसरे दूसरे सहस्त्रों ऋषि, मुनि, पशु, पक्षी और बहुसंख्यक जीव आकर फिर से रहने लगे। वह वन इस भूमंडल पर सबसे सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई, अर्थात अकाल यानी कि बिना वर्षा के लिए भी वहां रहना सुखदायक हो गया। उस वन में अनेक शुभ कर्म परायण ऋषि अपने शिष्य, अपनी पत्नी और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बोआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया। वर्षा न होने के कारण जिस क्षेत्र को निर्जन समझकर सभी लोगों ने उस क्षेत्र का त्याग कर दिया था, वे वापस आकर वहां खुशी से रहने लगे। एक बार वहां गौतम के आश्रम में आकर बसे हुए ब्राह्मणों की पत्नियां जल को लेकर अहल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। तब वे बोले कि भगवान, अगर आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने सुना तो कहा, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम ये उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो, अगर उन्हें दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारक कभी नहीं हो सकता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। पहले वर्षा न होने के कारण तुम्हें उपवास करना पड़ा था। उपवास के कारण तुम लोगों को बहुत दुख भोगना पड़ा था। अब महर्षि गौतम ने जब जल की व्यवस्था करके तुम्हें यहाँ सुख दिया, तब तुम उनका ही अहित करने के बारे में सोच रहे हो और इस समय तुम लोग उन्हें दुख देना चाहते हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये बर्ताव गौतम जी के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा। आप लोग उन्हें चाहे कितना भी कष्ट देने के बारे में सोच लो, कभी भी उन्हें कष्ट प्राप्त हो ही नहीं सकता। और ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें निश्चित ही सुख देंगे, इसलिए उनके साथ छल करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए तुम लोग कोई और वर मांगो। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, महात्मा गणेश ने ऋषियों से जो ये बात कही थी वह यद्यपि उनके लिए तो हितकर ही थी, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे सभी तो अपनी अपनी पत्नियों की बातों के मोहजाल में फंस चुके थे। अक्सर ऐसा ही होता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे घरों में कलह क्लेश कई बार इसी कारण से होता है। कभी कभी तो पत्नियां अपने पतियों से बड़ा खतरनाक काम भी करवा देती हैं। इसलिए हर पति को चाहिए कि वो बहुत सोच विचार कर ही कोई काम करे। तो सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जो बात गणेश जी ने ऋषियों से कही थी वो तो यद्यपि उनके लिए हितकर ही थी, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा, अर्थात गणेश जी ने कहा कि तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो भी होनी होगी वो तो होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। मुनिवरों, उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से और उन्हें प्राप्त हुए वरदान के कारण जो घटना घटित हुई, अब उसे भी सुनो। वहां गौतम के खेत में जो धान और जौ थे, उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर चले गए।
दिए हुए वरदान के कारण वह गऊ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय दैववश गौतम जी वहां आ गए। वे तो दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके ले जाकर उन्हीं से उस गऊ को हाँकने लगे। उन कोमल तिनकों का स्पर्श होते ही वह गऊ तो पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते ही देखते उसी क्षण मर गई। वे बाकी छलकपटी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां वहां छुपे हुए ये सब कुछ देख रहे थे। उस गऊ के गिरते ही वे सब के सब चिल्ला उठे, गौतम ने ये क्या कर डाला। गौतम जी भी आश्चर्यचकित होकर अहल्या को बुलाकर बड़े दुखी मन से बोले, देवी ये क्या हो गया, कैसे हो गया। जान पड़ता है परमेश्वर मुझसे नाराज हो गए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे तो गौ हत्या लग गई। उसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम जी को बार बार फटकारने और धिक्कारने लगे, क्योंकि यही तो वो चाहते थे। तब ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से तुम चले जाओ। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए हे पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से अन्यत्र चले जाओ, बिल्कुल भी देर मत करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सभी ने उन्हें पत्थरों से मारना प्रारंभ कर दिया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम ऋषि बोले, हे मुनियों, मैं यहाँ से कहीं और जाकर रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम उस स्थान से तत्काल ही निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बना लिया। अब वे दुष्ट ब्राह्मण वहां भी पहुंच गए और उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर ये गौ हत्या का पाप लगा है तब तक तुम कोई भी यज्ञ यज्ञादि कर्म नहीं कर सकते। किसी भी वैदिक देवयज्ञ या पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें कोई अधिकार नहीं रह गया है। मुनिवर गौतम उनके कथनानुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी होकर बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे, वो पाप जो उन्होंने किया ही नहीं था। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक उपवास करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ऋषि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यह पार्थिव पूजन और ब्रह्मगिरि की परिक्रमा अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के बाद पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी उनके साथ रहकर वह सब कुछ किया। उस समय शिष्य प्रशिष्य उन दोनों की सेवा किया करते थे। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वह शिवा और प्रमथ गणों के साथ प्रकट हो गए। फिर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर जी ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभु के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम जी ने भक्ति भाव से शंकर जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, हे देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तो तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? मुने, जिन दुरात्मा ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन करने से दूसरे लोग तो पापी खुद ही हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की ये बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर फिर से इस प्रकार कहा, हे महेश्वर,
उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। अगर उन्होंने मेरे साथ ये बर्ताव ना किया होता तो मुझे भला आपके दर्शन कैसे होते। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हो सका है। गौतम जी की ये बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही इस प्रकार उत्तर दिया, हे विप्रवर, तुम तो धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर आज तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो। गौतम ऋषि बोले, हे नाथ, आप सच कहते हैं। फिर भी 5 आदमियों ने जो कुछ भी कह दिया या कर दिया वह अन्यथा तो नहीं हो सकता, इसलिए जो हो गया सो हो रहे। देवेश, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी प्रदान कर दीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कर दीजिए। आपको हे प्रभु मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। ऐसा कहकर गौतम जी ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरण पकड़ लिए, लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर जी ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ भी शेष रह गया था वह सब भक्त वत्सल शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को भी पवित्र कर दो। फिर शिवजी ने गंगा जी से कहा, देवी, तुम इन मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक वहीं रहो। गंगा जी ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सभी नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यही रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की ये बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूं, फिर भी मैं तुम्हारे कहे अनुसार यही स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की ये बात सुनकर गंगा जी ने मन ही मन प्रसन्न होकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहीं आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। फिर उन सभी देवताओं ने शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा जी और गिरीश ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो। तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें अवश्य देंगे। देवतागण बोले, हे देवेश्वर, अगर आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ हे गंगे, अगर आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा और मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास कीजिए। गंगा जी बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ आकर क्यों नहीं रह लेते। मैं तो गौतम जी के पाप को धोने के लिए जैसे आई हूँ उसी तरह वापस लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता मुझे कैसे लगे। अगर आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं। सभी देवताओं ने कहा, हे सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृत बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ धुलेगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने ये सर्वथा सच्ची बात कही है। हे गंगे, हे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना ही चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि में रहेंगे तभी तक हम लोग यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम फिर से शुद्ध हो जाएंगे। फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को लौट जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं ने तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी दोनों वहीं पर स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी अर्थात गोदावरी के नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का वह ज्योतिर्मय लिंग त्रयंबक कहलाया, जो कि नासिक में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग महान पापों का नाश करने वाला है।
उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सभी तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने क्षेत्र में वापस लौट जाते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबक नामक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, स्तवन और वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतमी के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभीष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ भी पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं। जय भोलेनाथ। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।